नाज़रीन कराम, इस वक्त बड़ी आम तरीन अपडेट्स हैं। एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तहरीरी फैसला आ चुका है, तफसीली फैसला जारी हो चुका है। उस फैसले के बाद बहुत कुछ हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसमें बैठने से इनकार कर दिया। अब जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं उनके हवाले से भी एक बहुत बड़ी अपडेट आई है सामने, लेकिन इस सब के अंदर कुछ बहुत अहम तरीन हैपनिंग्स हो रही हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नए DG ISI की तायुनाती पर मौक़िफ़ सामने आ गया है और ये मौक़िफ़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत वाज़ेह पोजीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ली है और साथ ही साथ इमरान खान साहब ने मियाँ वाली का जलसा कैंसिल करके रावलपिंडी में जलसा करने का कहा है। रावलपिंडी की आपको पता है कि सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस कितनी है, तो इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स है जो आपके सामने रखनी है। और खेल जो है वो इस वक्त खतरनाक होता जा रहा है। अली अमीन गंडापुर और दीगर के ऊपर, एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर एक संगीन तरीन मुकदमा जो है वो भी कायम कर दिया गया है। खबरें काफी ज्यादा, जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि फायरवॉल एक्टिव हो चुकी है और फायरवॉल के असरात को कम करने में आपका बहुत ज्यादा किरदार है। सबसे पहले तो इमरान खान साहब जो है उनके हवाले से मैं आपको इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जो तोशा खाना 2 एक नया रेफरेंस है उसके हवाले से कुछ डिटेल्स दे देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस का FIA का चालान सामने आ गया है। FIA की जानिब से जमा कराए गए चालान के मुताबिक बानी PTI और उनकी अहलिया ने दौरे सऊदी अरब में हासिल तहाइफ तोशा खाना में जमा नहीं कराए। बानी PTI ने मई 2021 में सऊदी अरब का दौरा किया था। चालान के मुताबिक बानी PTI को मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान मुमलिकत से 108 तहाइफ मिले। उन्होंने 58 तहाइफ और बॉक्सेस तोशा खाना से हासिल किए। बानी PTI ने 58 में से 14 तहाइफ की मालियत 3 करोड़ 80 लाख रुपए लगाई और इस तरह से मजीद इल्जामात हैं कि इनके अंदर इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ज्वेलरी सेट जो है वो अपने पास रख लिया और वो तोशा खाना में जमा ही नहीं करवाया। इस तरह के इल्जामात हैं। ये तोशा खाना आपको पता होना चाहिए वाहिद केस है जिसमें फौजदारी और फिर एक तोशा खाना का नैब रेफरेंस और अब एक और तोशा खाना 2 रेफरेंस, एक ही केस में तीसरी मरतबा खान साहब को सजा सुनाई जानी है। इसमें मैं आपको यह भी बता दूं कि आइंदा समात पर इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्दे जुर्म आयद होने का इम्कान भी है। बानी PTI इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस की अडियाला जेल में कल जो समात हुई थी उसमें इन्हें चालान की नकूल जो है वो दी गई थी और FIA प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में कहा था कि दरखास्त जमानत नैब कवानीन के तहत दायर की गई थी। तोशा खाना 2 केस FIA को मुंतकिल हो चुका है। FIA कवानीन के तहत ये दरखास्त जमानत बनती ही नहीं है, यानी कि अब ये केस जो है ये फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास जा चुका है। अब एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है, वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ दे चुकी है और अभी बैरिस्टर गौर जो है उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, इलेक्शन कमीशन जल्द अज जल्द इसका ऐलान करे। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस और काजी ग्रुप के अलावा बाकी जजेस के ऊपर चढ़ दौड़ने के लिए तैयार है। और यही काजी फैज़ ईसा साहब जो है वो इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन की अजमत की बात करते हैं, कहते हैं जजेस को रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। लेकिन वही इलेक्शन कमीशन लगातार मुख्तलिफ सरकारी ज़राए से पाकिस्तान के तमाम तर मीडिया चैनल्स पर एक ही तर्ज की खबरें चलवाई जा रहा है और कल रात को जो खबर आई है वो बहुत तशवीशनाक है। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ज़राए ने रद्द अमल दिया है और इसमें इन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इलेक्शन एक्ट को गैर फाल बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को टेक ओवर कर लिया है। इलेक्शन कमीशन अब किस कानून के तहत काम करे, सुप्रीम कोर्ट को अब इलेक्शन कमीशन को खुद चला लेना चाहिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अब खुद इलेक्शन कमीशन का सारा काम कर ले। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को अपनी ब्रांच बना ले। इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तौर पर नाकारा कर दिया गया है, ये कहना है ज़राए इलेक्शन कमीशन का। यानी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जिस जानिब इशारा कर रहा है यही है कि इस वक्त महाज़राई और कशीदगी मुकम्मल तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसकी तरफ जा रहा है और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इस वक्त किसी भी तरह से महाज़राई और कशीदगी से पीछे हटता हुआ हमें अपेरेंटली इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स के अंदर नजर नहीं आ रहा। अब एक तरफ तो ये अपडेट है, वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की सियासी सूरत हाल बन चुकी है, जिस तरह के मामलात बन चुके हैं, जिस दिन अली अमीन गंडापुर ने कौम से खिताब किया और मियाँ वाली जलसे की अनाउंसमेंट की, उस दिन अगर आप मेरा व्लॉग उठाएं तो मैंने कहा था कि इसके बाद पिंडी का जलसा होगा। लेकिन अब इमरान खान साहब को एक बात रियलाइज हो चुकी है कि अब इजाजत के बगैर ही जलसे करने पड़ेंगे। खान साहब की बहन अलीमा खान ने यह कहा है कि लाहौर मीनारे पाकिस्तान पर दोबारा जलसा करें। ये काना शाना वाला काम अब कोई नहीं चलेगा। लाहौर मीनारे पाकिस्तान जो मकाम अब इमरान खान देगा उसी मकाम पर विद और विदाउट NOC, विद और विदाउट परमिशन, दफा 144 हो या ना हो, जो मर्जी हो, क्रैकडाउन हो या ना हो, उस मकाम पर ही जलसा होगा। इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने कहा है कि मियाँ वाली का जलसा जो है वो डिच करें और फौरी तौर पे अब जो जलसा है वो
रावलपिंडी के अंदर होगा। और इमरान खान साहब ने इसकी डेट भी दे दी है। इमरान खान साहब ने 28 सितंबर बरोज हफ्ता रावलपिंडी के अंदर जलसे की कॉल दे दी है। और इसमें मैं आपको यह बता दूं कि बैरिस्टर गौर ने भी कहा है कि हम बानी चेयरमैन पीटीआई की हिदायत पर 28 तारीख को रावलपिंडी लियाकत बाग के मकाम पर जलसा करेंगे और इस सब के अंदर हम इस जलसे में वकला तहरीक की हिमायत भी करेंगे। यानी ऑफिशियली जो एक लॉयर्स मूवमेंट चल रही है जुडिशरी को टेक ओवर के प्लान के खिलाफ और जुडिशरी के ऊपर कब्जे के जो नफीरियस प्लान हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियली उनकी हिमायत का ऐलान भी करेगी। अब इस सब के अंदर नईम हैदर पंजोता जो है उन्होंने भी अनाउंसमेंट की है कि लियाकत बाग के अलावा पिंडी का कोई भी मकाम हमें दिया गया तो हम उसे कबूल नहीं करेंगे, हमें इजाजतनामा मिले या ना मिले, वट एवर हैपन्स हम रावलपिंडी के लियाकत बाग में ही जलसा करेंगे और करके दिखाएंगे। ये इसलिए भी क्योंकि इमरान खान साहब को लगता है कि अब ये इजाजतनामों से बात आगे निकल जानी चाहिए और अगर इजाजतनामों से आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, मोमेंटम गेन करना पड़ेगा। संजानी का 22 अगस्त का जलसा मनसूख हुआ लेकिन संजानी में जलसा किया, संजानी के बाद लाहौर में जलसा किया। अब जिस मकाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहेगी वो उस मकाम पर जलसा करके एक स्टेटमेंट देगी कि उनकी जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो एक एक स्टेप आगे बढ़ रही है। और ये स्टेप्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने उसी जगह पर स्टैटिक नहीं रहना। ये इमरान खान साहब को लगता है इस वक्त उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे यही हमें अपेरेंटली नजर आ रही है। इसमें जाहिर बात है आगे चल के चीज़ें जो हैं वो अडियाला जेल तक भी जा सकती हैं और रावलपिंडी के जलसे के बाद अडियाला जेल के करीब या अडियाला का मकाम जो है वहाँ पर भी जलसे की कॉल दी जा सकती है। और ये एक बहुत पावरफुल तरीन अपडेट है अगर इस तरफ को मामला जाते हैं। मैंने आपको मियां अली जलसे की अनाउंसमेंट वाले दिन पिंडी का बताया था, आज पिंडी वाली खबर जो है वो तो कल रात को खान साहब की जो स्टेटमेंट्स आई हैं उनके बाद दुरुस्त हो गई है। तो इसमें आप एक चांस जो पीटीआई के अंदर डिस्कशंस हो रही हैं हम तो जराए से ही आपको बता सकते हैं। ऑब्वियसली अल्टीमेट फैसला खान साहब का है और वो हालात को देख के फैसला करेंगे कि कितना पॉलिटिकली उन्होंने आगे स्टेप लेना है। तो इस सब के अंदर इमरान खान साहब जो है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अब जो इस वक्त हुक्मनामा जारी किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इमरान खान साहब जो है उन्होंने इस सब के अंदर अपनी पोजीशन वाजे कर दी है। लेकिन आइंदा जो है अडियाला जेल के अंदर भी मामलात हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक और बड़ी अपडेट है एंड पे जो आपके सामने रखनी है। लाहौर के मनामा थाने में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दहशतगर्दी की दफ़ा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये इस वक्त पाकिस्तान की विफाक के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है और ज़ाहिर बात है विफाक को नुकसान पहुँचा रहे हैं, फेडरेशन को नुकसान पहुँचा रहे हैं। और इस वक्त एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जो कि आता है आप उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी करते हैं। ज़ाहिर बात है मरीम सरकार इस वक्त खौफजदा तो है, डरे हुए भी हैं और सुबकी का भी उन्होंने सामना किया और बेइज्जती भी। और ये लोग कह रहे हैं आपने कहा था अटक ब्रिज नहीं क्रॉस करेगा, अटक भी क्रॉस किया, पंजाब में भी आया, लाहौर में भी आया, जलसागाह में भी आया। 3 दफ़ा मरीम नवाज शरीफ साहिबा की पूरी स्टेट की पावर के इस्तेमाल के बावजूद और 3 मरतबा मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उनकी तरफ से जितनी रुकावटें थी उन्हें अबूर करके अली अमीन गंडापुर जलसागाह तो पहुंच गया। और अली अमीन गंडापुर जो है वो कप्तान के साथ डट गया, ना उन्होंने माफ़ी मांगी, ये भी कहा कि माफ़ी शाफी निश्ता जो मर्जी कर लो। अब इस सब के अंदर अली अमीन गंडापुर के ऊपर ये जो दहशतगर्दी का मुकदमा है ये बहुत खतरनाक है क्योंकि पंजाब में अब जब भी अली अमीन गंडापुर कदम रखेंगे अगले जलसे के लिए जो कि अब पिंडी में होना है उसके अंदर अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के लिए ये आगे बढ़ सकते हैं। ऑल्दो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस और एलीट फोर्स के जवान जिनके अंदर अली अमीन गंडापुर घिरे हुए होते हैं और फिर साथ केपी का काफिला जो कि सर पर कफन बांध के आता है वो अपने वजीर आला को क्या गिरफ्तार होने देगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और इसके अंदर कोर्ट्स को इंटरवीन करके फौरी तौर पर बेल्स जो है वो दे देनी चाहिए क्योंकि ये मामला बहुत खतरनाक है। अब मनामा पुलिस के SHO जो है उनकी मुद्दत में दर्ज मुकदमे के मतन के मुताबिक अली अमीन गंडापुर 300 अफराद के हमरा वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए आए और उन्होंने AK-47 राइफल की मदद से सियालकोट इंटरचेंज पर गाड़ियों पर हमला किया। FIR के मुताबिक मुसल्ला गिरोह ने शहरियों की गाड़ियों को तोड़ा और अली अमीन गंडापुर और शाहिद खटक तोड़ फोड़ के लिए लोगों को उकसाते रहे। वाज़ेह रहे कि 22 अगस्त लाहौर में तहरीक इंसाफ 22 जो सितंबर का जलसा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसके बाद अली अमीन गंडापुर जो है वहाँ पर जिस तरह से पहुंचे और उसमें अब ये कहा जा रहा है कि जी वन वे की खिलाफ वर्जी की एक मुसल्ला जत्था लेकर आए, लोगों को उकसाते रहे। और आप मुझे ये बताएं कि अगर कहीं पे कोई कशीदगी होती या सड़क पे हालात ख़राब होते या रोड पे या बाहर स्ट्रीट्स के ऊपर तो वो हमें सामने आने थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी तबाही से बचाया। ऑल्दो मरीम सरकार ने हर मुमकिन कोशिश की, मरीम सरकार की ये पूरी कोशिश थी कि वो इस सारे मामले को स्पॉइल करें, लेकिन PTI ने इस मामले के अंदर किसी भी तरह से मैक्सिमम रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करके इवन अली अमीन गंडापुर क्योंकि जितना उन्हें उकसाया गया वो चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। और इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है। आपको पता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो भी अपेरेंटली यही होगा। मैंने आपको कल खबर दे दी थी कि बेंच टूटेगा और रात गए जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं उन्होंने भी जो 5 रुकनी काजी फाइजीसा ने 63A का बेंच बनाया। बहुत से लोगों ने कहा कि इसमें एक जस्टिस मुनीब अख्तर को डाला गया, ये 4-1 का फैसला होगा। मैंने कहा था आपको ये बेंच टूटेगा और जस्टिस मुनीब अख्तर इस तरह से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के बनाए गए बेंच मुतनाज़ा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो कि ऑर्डिनेंस के तहत बनाई गई उसमें बाज़ाब्ता तौर पर जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो उस बेंच के अंदर नहीं बैठेंगे। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो भी इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का बायकॉट कर चुके हैं। जब वो इस कमेटी को नहीं मान रहे तो जाहिर बात है वो इस कमेटी के फैसले
फैसले जो हैं उन्हें भी नहीं मानेंगे, तो वो जो एक और बेंच जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बनाया गया है 5 रुकनी, जिसमें काजी साहब ने मेजॉरिटी अपने हमख्याल डाले हैं, ऑडियो लीक्स वाला केस, उसके भी टूटने का इम्कान है बेंच। उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह अपेरेंटली नहीं बैठेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने तो अपनी वाज़े और बहुत दो टोक पोजीशन ले ली है। ये भी एक बहुत बड़ी अपडेट है। इसके हवाले से मजीद डिटेल्स अगले व्लॉग में डिस्कस करेंगे। ट्रैवल कर रहा हूं तो इसलिए सारी खबरें मैंने कोशिश की अभी तक कि आपके सामने रख दूं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।